वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और आज है हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया गया है और 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन से हमें बनाने दिया है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो हम तीनों का फॉर्मेट बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद जो भी अकाउंट होगा सब वर्किंग्स में होगा। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। ओके, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस वीडी, बाय बैलेंस वीडी रुपीज 30,000 to balance CD रुपीज 48,000। ओके, तो इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हेडिंग करेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में आएगा, देखिए बैलेंस शीट में दिया गया स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक। ओके, सबसे पहले डेटर आएगा रुपीज 1,60,000 ओपनिंग का, क्लोजिंग का रुपीज 2 लाख। यहाँ लिखेंगे डेटर्स रुपीज 1,60,000, क्लोजिंग का रुपीज 2 लाख। इसके बाद है स्टॉक रुपीज 77,000, क्लोजिंग का 1,09,000। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल रुपीज 20,000, क्लोजिंग में 30,000। इसके बाद है कैश रुपीज 15,000, क्लोजिंग में 10,000। ओके, इसके बाद है बैंक का ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 8,000। तब हम करेंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ओपनिंग साइड होता है 2,82,000 और क्लोजिंग साइड होता है 3,57,000। अब माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, लेस करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स रुपीज 55,000, क्लोजिंग का है 83,000। इसके बाद आएगा बिल्स पेबल रुपीज 20,000 और क्लोजिंग में 16,000। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। करंट एसेट्स था टोटल 2,82,000 माइनस 55,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2,07,000। और देखिए क्लोजिंग में होता है 3,57,000 माइनस 83,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2,58,000। ओके, तो देखिए ये इंक्रीज हो गया है। पहले लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। तो देखिए ये इंक्रीज हो गया रुपीज 2,07,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग का है रुपीज 2,58,000। तो देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे 2,58,000 माइनस 2,07,000 इज इक्वल टू 51,000।
तो 51,000 लिखने से पहले आप नीचे में 2 लाइन पढ़ दीजिएगा। ओके, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सब नहीं कर सकता। हाँ, तो इसके नीचे में 2 लाइन पढ़ दीजिएगा। इसके बाद लिखिए 51,000 जो इंक्रीज हुआ है, इसका नाम होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ₹51,000, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹51,000। तो देखिए ये बन चुका है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम एडजस्टमेंट में आएंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। देखिए प्लांट का और लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दे दिया गया है। प्लांट का डेप्रिसिएशन है ₹10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है ₹20,000। तो पहले हम प्लांट का अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है ₹80,000 और क्लोजिंग है ₹2 लाख। ओके, तो प्लांट का अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस BD। एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस BD ₹80,000। और क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस CD ₹2 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन दिया गया है, वो होगा बाय डेप्रिसिएशन होगा ₹10,000। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, ₹2,10,000। ₹2,10,000 डेबिट साइड में लिखेंगे ₹2,10,000। बैलेंस आएगा ₹1,30,000। लिखेंगे, इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये होगा परचेज, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। ओके, तो ये जो परचेज हुआ है, प्लांट जो परचेज हुआ है ₹1,30,000, ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन साइड में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट ₹1,30,000। ओके, इसके बाद जो एडजस्टमेंट था वो डेप्रिसिएशन था लैंड एंड बिल्डिंग का ₹20,000। इसका भी अकाउंट बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000। हाँ, इसका अकाउंट बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। इसका भी डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस BD ₹2 लाख। और फिर क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस CD ₹1,70,000। डेप्रिसिएशन दिया गया है 20,000। लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ₹20,000। तो अब इसे कैलकुलेट करें। देखिए डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ₹2 लाख। क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹2 लाख। बैलेंस आएगा ₹10,000। ₹10,000 ये बैलेंस आया है। ये होगा सेल। क्रेडिट साइड में आया तो ये सेल होगा। डेबिट साइड में जैसे कि प्लांट डेबिट साइड में आया था तो वो परचेज हुआ था, लेकिन देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो ये सेल होगा। ओके, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। तो ये जो सेल हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000, ये जाएगा
फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स साइड में लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000 ओके। और ये जो डेप्रिसिएशन हुआ था ₹20,000 लैंड एंड बिल्डिंग का, ये जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये प्लांट का भी जो डेप्रिसिएशन हुआ था ₹10,000, ये भी जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो हम दोनों को लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹10,000, प्लांट का 10,000 था और लैंड एंड बिल्डिंग का 20,000 है। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ओके, ₹20,000। इसके बाद देखिए एक नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर है an interim dividend of ₹20,000 was paid in 2019। इसका मतलब कि इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ ₹20,000। देखिए कि बैलेंस शीट में भी एक डिविडेंड दिया गया, प्रोपोज डिविडेंड, ये अलग होता है, इसका अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड कंपनी पहले से ही बोल दिया कि हम डिविडेंड दे देंगे, और इंटरिम डिविडेंड का मतलब कंपनी अचानक डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को। ओके, प्रोपोज डिविडेंड पहले से ही बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओपनिंग पेड होता है, क्लोजिंग क्रिएट होता है। ओके, लेकिन ये क्या होगा कि एक ही साल में क्रिएट होगा और एक ही साल में पेड होगा, मतलब कि 20,000 क्रिएट होगा और 20,000 ही पेड होगा। ओके, जब क्रिएट होगा 20,000, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखेंगे टू इंटरिम डिविडेंड कितना रुपया था, ₹20,000। ओके, ₹20,000, और इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन में इंटरिम डिविडेंड पेड ₹20,000। ओके, तो सेकंड नंबर भी हो गया एडजस्टमेंट। इसके बाद इनकम टैक्स, इसका रिलेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ है, तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। ओके, यहाँ इसका अकाउंट बनाएंगे, ये लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस बीडी ₹40,000। और फिर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी होगा ₹50,000। तो देखिए एडजस्टमेंट क्या दिया गया था, 35,000 पेड हुआ है, 35,000 इनकम टैक्स पेड हुआ है। ओके, तो लिखेंगे इसे डेबिट साइड में, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे पेड, लिखें ₹35,000। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेबिट साइड ज़्यादा होगा ₹85,000, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹85,000, बैलेंस आएगा ₹45,000। ओके, इसे लिखेंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, तो ये देखिए जो पेड हुआ है 35,000, ये चल जाएगा
फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन साइड में जाएगा, लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड ₹35,000। इसके बाद जो 45,000 था वो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹45,000। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया। तो देखिए इसके बाद हमारा सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। तो इसके बाद देखिए हम बैलेंस शीट में आएंगे। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग ₹3 लाख और क्लोजिंग है 4 लाख। ओके, तो इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ₹3 लाख। क्लोजिंग को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी ₹4 लाख। ओके, तब इसे कैलकुलेट करें, डेबिट साइड ज्यादा होगा ₹4 लाख, ₹4 लाख लिखेंगे ₹4 लाख, बैलेंस आएगा ₹1 लाख। ओके, तो ये होगा इश्यू, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इश्यू। ओके, तो ये जो इश्यू हुआ है ₹1 लाख, ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स साइड में जाएगा। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 लाख, ₹1 लाख। ओके, इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओपनिंग ₹1,50,000, क्लोजिंग का है 1 लाख। ओके, इसका भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ₹1,50,000, क्लोजिंग का है टू बैलेंस सीडी, ₹1 लाख। ओके, तब इसे कैलकुलेट करें, क्रेडिट साइड ज्यादा और ₹1,50,000, डेबिट साइड में 1,50,000, बैलेंस आएगा 50,000। ओके, तो ये रिडेम्पशन होगा, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रिडेम्पशन। ओके, तो ये जो रिडेम्पशन हुआ ₹50,000, ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन साइड में जाएगा, लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना रुपया? ₹50,000। ओके, ₹50,000। इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद है जनरल रिजर्व, ओपनिंग का है 40,000 और क्लोजिंग का है 70,000। इसका भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ₹40,000, लिखेंगे टू बैलेंस
टू बैलेंस CD ₹70,000। कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा हो ₹70,000, ₹70,000, बैलेंस आएगा 30,000। तो ये होगा, ये ट्रांसफ़र होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो फिर इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व ₹30,000। ओके, तो जनरल रिजर्व के बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गया। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ओपनिंग पेड होता है, क्लोजिंग क्रिएट होता है। जो ओपनिंग पेड होगा ₹40,000, तो इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड पेड, proposed dividend paid ₹42,000। क्लोजिंग तो क्रिएट होगा, इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू प्रोपोज डिविडेंड, टू प्रोपोज डिविडेंड, टू प्रोपोज डिविडेंड ₹50,000। ओके, तो देखिए प्रोपोज डिविडेंड के बाद है क्रेडिटर्स, ये हो गया, बिल्स पेबल ये भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी हो चुका है। इसके बाद देखिए एसेट साइड में है गुडविल, ओपनिंग का है 1,15,000, क्लोजिंग का है 90,000। तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। देखिए इसका एसेट है, इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD ₹1,15,000। लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD ₹90,000। अब इसे कैलकुलेट करें, डेबिट साइड ज़्यादा हो ₹1,15,000, ₹1,15,000, बैलेंस आएगा 25,000। ये जो बैलेंस आया 25,000 ये जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखेंगे टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसे फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू गुडविल, टू गुडविल ₹25,000। ओके, तो देखिए गुडविल का बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग ये हो चुका, प्लांट हो चुका, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक सब कुछ हो चुका है। ओके, तो हमारा बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये तो पहले ही हो चुका था। इसके बाद देखिए है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा होगा ₹2,48,000, ₹2,48,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹2,48,000, बैलेंस आएगा 2,18,000, 2,18,000। इसका नाम होगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन ₹2,18,000। ओके, तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो देखिए सोर्स में होता है 3,28,000, 3,28,000। एप्लीकेशन में भी होगा 3,28,000। ओके,
तो देखिए बोथ साइड मिल जाएगा, सोर्स और एप्लीकेशन दोनों साइड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है बोथ साइड तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, मिल जाता है तो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।